आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में बसंत मास के नया साल में कथक शास्त्र की शुभ समारोह में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति, संस्कृति, बंध मुद्रा, नृत्य कला, तांडव नृत्य, संगीत, साहित्य, योग के आदि गुरु नटराज है। नृत्य कला शास्त्रों का मूल स्रोत योग है। छात्रों को योगासन, प्राणायाम, ध्यान बचपन से करने से शारीरिक विकास, मानसिक स्थिरता, बुद्धि में क्षमता, स्मरण शक्ति, एकाग्रता शक्ति, सुंदरता बढ़ती है। छात्रों को योगासन करने से नृत्य कला में अनेक मुद्रा क्रिया में रोकने के लिए शरीर पर नियंत्रण शक्ति आती है। छात्रों को शरीर की तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और बालहट से मुक्त होने के लिए योग अति आवश्यकता है। बच्चों को शरीर में नसनाड़ी मुलायम होने से कठिन योगासन बहुत आसानी से कर सकता है। छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए नृत्य शास्त्र में निपुणता प्राप्त होने के लिए योग सुनहरा अवसर प्रदान करता है। कथक शास्त्र भारत की प्राचीन नृत्य कला है। इस विद्या को ईश्वरीय विद्या कहते हैं। यह नृत्य शास्त्र प्राचीन भारत की संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान, आचार विचार, गुरु शिष्य की परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसमें अनेक प्रकार की मुद्रा, क्रिया, कला, साहित्य, संगीत, राग, ताला, हाव भावना, भक्ति रस से भरे हुए हैं। कथक शास्त्र कला के रहस्य को समझाने के लिए गुरु का पात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को बचपन में कथक शास्त्र सीखने का सुनहरा अवसर होता है। कथक नृत्य करने से पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक नसनाड़ी खिंचाव होकर, हृदय को भरपूर ऑक्सीजन मिलकर, रक्त शुद्धि होकर, हड्डी मजबूत होकर, शरीर के सूक्ष्म भागों को स्वास्थ्यपूर्ण करके शरीर मजबूत और सुंदर बनाता है। इसी कारण नृत्य शास्त्र साधन करने से छात्रों की तीव्र बुद्धि, शरीर में लचीलापन, भावना विशालता, निरोगी शरीर, सकारात्मक विचार, चित्त शुद्धि, उमंग, उत्साह बढ़कर ईश्वर भक्ति, राष्ट्र भक्ति, गुरु और माता पिता की भक्ति बढ़ती है। कथक विद्या देवस्पर्श विद्या है। सभी के मन को मोह कर चित्ताकर्षित करती है। कथक विद्या सभी लोकों में पूजनीय और विद्यमान है। नृत्य शास्त्रों में पारंगत होने के लिए गुरु के मार्गदर्शन अति आवश्यक है। नृत्य शास्त्र का भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा से निरंतर प्रयत्न करने से नृत्य शास्त्रों में निपुणता, कौशल्यता, सिद्धि प्राप्ति होती है। कथक शास्त्र का चयन करके बच्चों की उन्नति के लिए माता पिता का सहयोग, छात्रों की मेहनत, गुरु का परिश्रम से कथक शास्त्र का ज्ञान सिद्धि होती है। बच्चों का बचपन का जीवन बहुत अमूल्य होता है। माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले संस्कार, संस्कृति बच्चों को अपने भविष्य जीवन में ज्ञान दीप होते हैं। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। माता पिता की यही मेहनत बच्चों को भविष्य में आदर्श जीवन और सुख समृद्धि देती है। छात्र अपने भविष्य में आगे चलकर माता पिता और गुरु का सम्मान बढ़ाते हैं। नृत्य शास्त्रों में तन्मय होकर नृत्य करने से देखने वालों की आध्यात्मिक भावना जागृति होती है। हिमाचल पावन भूमि, माता पार्वती की जन्मभूमि और तपस्या भूमि से कथक शास्त्र की गुरु माता पूनम नेगी के उत्तम संस्कार, संस्कृति से जुड़ी हुई है। इनका परिवार सभ्य और आदर्श परिवार है। नया साल नए नए संकल्प और कर्तव्य के साथ आता है। आज का विषय संपन्न हुआ।